जय हिंद दोस्तों, आज के लाइव सेशन में आप लोग का स्वागत है, वेलकम है। तो बिना किसी झकझक के, बिना किसी बकबक के हम लोग शुरू करते हैं अपने क्लास को। तो आज हम लोग क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस के पहले बुक का 6वां चैप्टर अंतर्राष्ट्रीय संगठन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के विषय में जानने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। मिशन 2023 सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भारा भरपूर समाहार है। ये बहुत जबरदस्त और शानदार क्लास है ये। तो ये प्रश्न सिर्फ बोर्ड में आने के लिए बनाए गए हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, बीएससीबी के लिए, यूपी बोर्ड के लिए, झारखंड बोर्ड के लिए, उड़ीसा बोर्ड के लिए, सारे बोर्ड एनसीईआरटी बेसिस है। तो एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन जो इस चैप्टर से उठने वाले होते हैं, उनका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्लास हम लोग करने वाले हैं मेरे प्यारे। तो कहते हैं ना हम लोग कि वाकिफ कहाँ है जमाना हमारी उड़ान से, वाकिफ कहाँ है जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से, वो और थे और जो हार गए आसमान से। तो चलो मेरे प्यारे, इसी मोटिवेशनल शायरी के साथ हम लोग अपने क्लास को शुरू करते हैं बहुत शानदार तरीके से और जानते हैं बेहतरीन तरीके से इस चैप्टर को। ठीक है ना, चलिए आइए शुरू करते हैं अपने क्लास को। तो भाई, अंतर्राष्ट्रीय संगठन के विषय में अगर बात करते हैं तो सबसे पहले सवाल भी यही लाजमी है कि आखिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है क्या, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है क्या। तो बाबू लोग, अंतर्राष्ट्रीय संगठन अपने उद्देश्यों में व्यापक होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन इंटरनेशनल जो आपके ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उनका एक उद्देश्य होता है और उसी उद्देश्य को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय संगठन को बनाया जाता है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवादों के समाधान और शांति और सुरक्षा को स्थापित करने में विभिन्न देशों के मध्य सौहार्दपूर्ण वातावरण का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो होते हैं, उनका एक उद्देश्य होता है। इनका उद्देश्य क्या होता है, जो भी बहुत सारे जो देश हैं उनको मिला करके उनमें शांति सुरक्षा स्थापित करें, उनके बीच में कहते हैं ना सौहार्दपूर्ण यानी भाईचारा वाली वातावरण सभी देशों के बीच में स्थापित करें। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाए जाते हैं और वैसे संगठनों को अंतर्राष्ट्रीय संगठन हम लोग कह सकते हैं, जो इस तरह की कामें करते हैं, पूरी दुनिया को सुलझाने और शांति और समृद्धि को के मार्ग में आगे चलते हैं। तो इसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है टॉपिक। अब देखिए, आखिर हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता क्यों है, क्यों चाहिए हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकता क्यों है। तो पहली चीज है कि कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिससे निपटना किसी एक देश के लिए आसान नहीं होता है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का मदद करता है। देखिए, कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं, जैसे मान लीजिए पॉल्यूशन की जो समस्या है, किसी एक देश से तो पॉल्यूशन की समस्या नहीं है। कार्बन का जो अगर निकल रहा है तो केवल भारत से नहीं निकल रहा है भाई, पूरे देश से निकल रहा है। तो इन समस्याओं को सुलझाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाया जाएगा, जो क्या करेगा, इन सारे चीजों को पूरे देश को कंट्रोल करेगा। पॉल्यूशन को, पूरे देश के पॉल्यूशन को क्या करेगा, यानी पूरे वर्ल्ड के पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए एक संगठन बनाया जाएगा। मान लीजिए कोरोना एक महामारी हो गई, तो कोरोना एक वैश्विक स्तर की महामारी थी, उसको कौन संभाल सकता है। कोई भारत की बीमारी नहीं है कि भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय देखे, नहीं, बल्कि ये वर्ल्ड लेवल की बीमारी है, पूरी दुनिया की बीमारी है। तो इसको कौन देख रहा था, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसलिए संगठन बनाया जाता है जो पूरे देश की समस्याओं को समझेगा। ठीक है ना। दूसरी बात कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण ढंग से समाधान करना। अंतर्राष्ट्रीय विवाद कहने का मतलब है, मान लीजिए WTO है, तो WTO क्यों बनाया गया है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाया गया है, क्योंकि मान लीजिए किसी व्यापार करने में दो देश आपस में लड़ गए तो उनके विवादों को शांतिपूर्ण समाधान निकालेगा। युद्ध की रोकथाम करेंगे, बहुत सारे जैसे यूएनओ जैसे संगठन है जो युद्ध को रोकने की बात करते हैं। विश्व में आर्थिक विकास करें, जैसे जैसे वर्ल्ड बैंक है, W मतलब वर्ल्ड, जैसे वर्ल्ड बैंक है, IMF है, ये लोग क्या करते हैं कि पूरे दुनिया को आर्थिक विकास करने के लिए मदद पहुंचाते हैं। प्राकृतिक आपदा हो, महामारी से निपटना हो, तो इसके लिए भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, यानी दुनिया में एक दूसरे का सहयोग दे हर देश, इसके बढ़ावा के लिए। और वैश्विक ताप वृद्धि से निपटना। देखो बुआ, वैश्विक तापमान देख रहे हो कैसा और टाइप का नाम लग रहा है, लेकिन इंग्लिश इसका क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग से निपटना हो तो इसके लिए भी क्या चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय संगठन का होना अति आवश्यक है। कितना मजेदार टॉपिक है और मजा भी आ रहा होगा आप लोग को। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन कौन से, बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जैसे लीग ऑफ नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एमनिस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच,
और अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी। अब इनके विषय में हम जो महत्वपूर्ण इनमें से हैं उनके विषय में हम आगे डिस्कस करते हैं, जो आपके 2000 बोर्ड एग्जाम के 2000 नहीं मतलब बोर्ड एग्जाम के अंदर कहीं ना कहीं एक एक को अलग अलग तरीके से पूछा है, तो उसको आप महत्वपूर्ण इसमें से जो है उसको याद कर लीजिएगा। आइए, सबसे पहले महत्वपूर्ण टॉपिक है IMF, जिसको हम लोग कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कब बना था? तो ये 1944 में इसकी मतलब रूपरेखा तैयार की गई थी और 1945 में बहुत सारे जो देश थे हस्ताक्षर करने के बाद ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बना गया था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन DC में, अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन DC, वहीं पे इसका मुख्यालय है। इसमें वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में 189 सदस्य देश है, माने 189 देश मिल करके इसको चलाते हैं, ठीक है ना। इसका उद्देश्य क्या है, क्यों बनाया गया इसको? तो वैश्विक स्तर पर वित्त व्यवस्था को देखरेख और वित्तीय और तकनीकी सहायता मुहैया कराना, यानी दुनिया के स्तर पर, वैश्विक मतलब विश्व के स्तर पर वित्तीय व्यवस्था, जो भी रुपया पैसा का लेन देन है, देख रेख है, उनको टेक्निकल रूप से उनको सहायता देने के लिए ये बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। सेकेंड पॉइंट, विश्व बैंक, W बैंक यानी वर्ल्ड बैंक, इसकी स्थापना 1945 में ही हुई थी, 1945 में हुई थी। इसमें भी लगभग 189 देश है, यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक दोनों में लगभग समान ही है। इनका मुख्यालय भी वाशिंगटन DC में है। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था मानव विकास यानी ह्यूमन डेवलपमेंट को देखना, मानवीय विकास जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ग्रामीण विकास, पर्यावरण सुरक्षा, आधारभूत ढांचा, सुशासन के लिए काम करना। इसका मूल काम ये होता W बैंक का यानी वर्ल्ड बैंक का, कि मानवीय विकास को मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर देखना, एग्रीकल्चर के विषय में, विलेज डेवलपमेंट के विषय में, ठीक है ना, और पॉल्यूशन के विषय में, इन सब चीजों का जायजा लेना और इन सब चीजों का निपटारा करना। इसका मूल काम था किसका? वर्ल्ड बैंक का। तीसरा है विश्व व्यापार संगठन WTO। तो वो लोग WTO, इसकी स्थापना 1995 में, इससे पहले इसको हम लोग गैट के नाम से जानते थे। गैट का स्थापना 1948 में हुआ था, लगभग 1948 में, ठीक है ना। गैट का मतलब क्या होता है? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड, यानी कहने का मतलब ट्रैफिक एंड ट्रेड मतलब समझ रहे हैं ना, ट्रेड मतलब व्यापार करना, यानी व्यापार करने के लिए, यानी ट्रैफिक जो भी रुकावट आता है व्यापार को लेकर के उसको एग्रीमेंट कर करके खत्म करने का काम, यानी इसका देखिए। तो अब लेकिन क्या हुआ, गैट को बदल करके WTO कर गया। क्या कर दिया गया? WTO। तो WTO की कब स्थापना हो गई थी? 1995 में। WTO की स्थापना हो गई 1995 1995 में। इसका मुख्यालय बाबू लोग कहाँ है? जिनेवा में। जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में है जिनेवा। इसमें टोटल 164 देश शामिल हैं। किसमें? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, विश्व व्यापार संगठन का वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में। इसका उद्देश्य क्या है? यह अंतर्राष्ट्रीय संगठन में वैश्विक स्तर के नियमों को तय करता है, यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे अगर दुनिया में किसी प्रकार का व्यापार संबंधित कोई घटना घटता है तो उसको सुलझाने का काम करता है। उसके बाद होता है अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA, माने लीजिए, खत्म कीजिए। देखिए, यह संगठन परमाणविक इकाई में है। परमाणविक ऊर्जा और शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने और सैन्य उद्देश्यों में इसका इस्तेमाल को रोकने की कोशिश करता है। यानी अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा संसाधन जो होता है, परमाणविक ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग करना, यानी जो भी एटॉमिक एनर्जी है, एटॉमिक मतलब परमाणु बम वाला जो चीज है, उसको उसके उपयोग को शांतिपूर्ण तरीके से करना, सैन्य उद्देश्यों में इसके इस्तेमाल पर रोक लगाना। यानी जो परमाणु बम है या एटॉमिक एनर्जी है तो सेनाओं के अंदर इसका इस्तेमाल रोका जाए। तो जानिए रहे हो, अल्टर होते हैं लोग, मार पूरा हिला देंगे सिस्टम। एमनिस्ट इंटरनेशनल क्या है? इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। मुख्यालय इनका लंदन में है। उद्देश्य, यह स्वयंसेवी संगठन है। यह पूरे देश में ह्यूमन राइट्स की बात करता है, मानवाधिकार के रक्षा के अभियान को चलाता है। यानी अगर तुम्हारे साथ किसी प्रकार का अनहोनी होता है, तुम्हारे अधिकारों का हनन होता है, तो दुनिया में जब इंटरनेशनली मामला कोई फैल जाता है तो वहां पे एमनिस्टी इंटरनेशनल काम करता है। तो ये 5 काफी महत्वपूर्ण है, जिसको याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के लिए, सबके लिए। अब हम लोग के पास क्वेश्चन आता है जो 2017 का क्वेश्चन है। टॉपिक हम लोगों ने समझ लिया। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव पर संक्षिप्त टिप्पणी करना है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की अगर बात करते हैं तो संयुक्त राष्ट्र संघ के, कहाँ गए यार, हाँ ये संयुक्त राष्ट्र संघ
के कार्यों का संचालन करने के लिए एक सचिवालय है, इसके अध्यक्ष को महासचिव कहते हैं। यानी यूएनओ जो है बउआ, यूएनओ को चलाने के लिए एक सचिवालय बनाया गया है और इसी के जो प्रेसिडेंट होते हैं उनको हम महासचिव कहते हैं। सर्वप्रथम नॉर्वे के ट्रिग्वी लाई महासचिव बने थे। अब पूछा जाएगा कि यूएनओ के, बताएं आप लोग कमेंट में जल्दी से कि यूएनओ के प्रथम महासचिव कौन थे, ठीक है ना। वर्तमान महासचिव बान की मून है, बान की मून है 2017 के अकॉर्डिंग, अब बदल भी गए होंगे, लेकिन वर्तमान में कौन है, बान की मून है ये, ठीक है ना। महासचिव के प्रमुख कार्य क्या होते हैं, निम्नलिखित कार्य है इनके, जैसे में क्या करते हैं महासचिव लोग। पहला, वह सुरक्षा परिषद, आप यूएनओ पढ़ेंगे तो उसका एक अंग होता है सुरक्षा परिषद, महासभा और आर्थिक और सामाजिक परिषद के बैठकों को आमंत्रित करता है, ये काम होता है। यानी सुरक्षा परिषद है, यानी जो सुरक्षा परिषद है, जनरल असेंबली यानी महासभा है, आर्थिक और सामाजिक परिषद है, उनको बैठक बुलाता है, ये काम होता है महासचिव का। अब देखिए, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। अब पूरे टॉपिक को समझना है तो भाई क्लास तो करना पड़ता है आप लोगों ने, अब पूरे क्लास नहीं करें तो इंपोर्टेंट टॉपिक आप लोग समझे सिर्फ, ठीक है ना। दूसरा बात है कि संघ के विभिन्न अंगों द्वारा लिए गए निर्णयों को लागू करना। जो आपका संघ जो है, यूएनओ जो है, अगर जो भी निर्णय लेता है उसके फैसला को लागू करता है। यदि विश्व में कहीं शांति पर खतरा पैदा होता है तो उसकी सूचना सुरक्षित परिषद को देता है। यानी किसी दुनिया में किसी प्रकार का खतरा मंडराने लगे तो सुरक्षा परिषद को दे देगा कि देखो भाई सुरक्षा परिषद क्या काम कर रहे हो, देखो यहाँ लड़ाई होने वाला है, उसको सुरक्षित करो, ये काम होता है इसका, ठीक है ना। सचिवालय के सारे कार्यों को रिपोर्ट महासभा में प्रस्तुत करता है। सचिवालय में जो भी काम होते हैं उसका रिपोर्ट ये जनरल असेंबली को देता है, क्योंकि जनरल असेंबली के लोग ही बड़े होते हैं तो वो काम करते हैं अपना, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी का आयोजन करना, अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल मामले को लेकर के किसी प्रकार का ये गोष्ठी करता है, मतलब बैठक के तौर पे ये आयोजन करता है, तो ये काम होता है इसका, ठीक है ना। अब एक टॉपिक निकल के आता है हम लोग के पास, संयुक्त राष्ट्र संघ में महासभा का संगठन और कार्य का वर्णन करना। महासभा के विषय में देखिए, तो महासभा को कहते हैं जनरल असेंबली। संयुक्त राष्ट्र सर्वोच्च अंग है, ये संयुक्त राष्ट्र का यूएनओ का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। कौन, सबसे बड़ा अंग है कौन, जनरल असेंबली। एक प्रकार से विश्व के संसद को माना जाता है। इसको अब पूछा जाएगा क्या, विश्व का संसद किसे कहते हैं, तो आप लोग को मालूम चाहिए विश्व का संसद किसे कहते हैं बुआ, आप लोग बताएं जल्दी से, विश्व का संसद किसे कहते हैं, तो जानते हैं आप लोग ना। हाँ, महासभा को ही विश्व का संसद कहते हैं, यानी वर्ल्ड का पार्लियामेंट कहते हैं, कोई एक का नहीं, ठीक है ना। सभी सदस्य इसके सदस्य होते हैं, यानी जनरल असेंबली के सभी सदस्य जितने होते हैं इसी के सदस्य होते हैं। प्रत्येक सदस्य राष्ट्र में 5 प्रतिनिधि भेजता है, यानी प्रत्येक सदस्य राष्ट्र माने राष्ट्र जिसमें 5 प्रतिनिधि भेजता है, हर राष्ट्र में इसके 5 प्रतिनिधि होते हैं, 5 गो प्रतिनिधि होते हैं, परंतु उनका एक मत होता है, लेकिन उनका एक मत होता है। वर्ष में एक बार इसका अधिवेशन होता है। इसकी स्थापना समय इसके सदस्यों की कुल संख्या 51 थी, बढ़ते बढ़ते अब 193 हो गई थी। जनरल असेंबली में लगभग 193 सदस्य कार्य करते हैं, ठीक है ना। जब हुआ था तो उस समय 91 थे। आई होप आपको ये बातें समझ में कि जनरल असेंबली क्या है, सर्वोच्च न्यायालय का एक प्रमुख अंग है जिसको दुनिया का संसद कहते हैं। इसके सभी सदस्य, संयुक्त राष्ट्र जो होता है, यूएनओ जो होता है, उसी के सारे सदस्य इसके सदस्य होते हैं। प्रत्येक सदस्य राष्ट्र, जो भी प्रत्येक सदस्य राष्ट्र उसमें 5 प्रतिनिधि भेजता है, हर सदस्य के अंदर 5 प्रतिनिधि वर्क करते हैं। और इसमें शुरुआती समय में 91 सदस्य थे, लेकिन बढ़ते बढ़ते अभी 193 हो गए। इसके निम्नलिखित कार्य होते हैं, जैसे जनरल असेंबली के काम क्या है, या अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के मामले को विचार करता है, निर्णय लेता है। भाई इसी सब का यही काम होता है, शांति सुरक्षा बनाना। संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट को पास करता है, यूएनओ का जितना भी रुपया खर्चा आता है बजट उसको पास करता है। यह नए राज्यों को संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनाए जाने का निर्णय लेता है। कोई भी अगर नया राज्य है, कोई भी नया देश है, तो अगर यूएनओ का हिस्सा बनना चाहता है तो उसको बनाने में ये भाग देता है। और किसी पुराने सदस्य के सदस्यता को समाप्त करने का निर्णय लेता है। कोई सदस्य है पुराना यूएनओ वाला जो अच्छा वर्क नहीं कर रहा है तो उसको समाप्त करने का भी ये काम करता है। या यूएनओ के अन्य अंगों जैसे आर्थिक और सामाजिक परिषद और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इसके सदस्य का चुनाव करते हैं, ये भी बात इसमें होता है। यह सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर संयुक्त राष्ट्र में महासचिव की नियुक्ति करता है। जनरल असेंबली में ही महासचिव बनते थे, जो महासचिव का काम था। सचिवालय में जो अध्यक्ष होते थे ये जनरल असेंबली के चुना जो है मतलब के द्वारा चुने जाते हैं सुरक्षा परिषद के सिफारिश पर। आगे है कि रंग भेद क्या है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा रंग भेद के विरुद्ध में किए गए 2 उपाय। आप लोग इंग्लिश में रंग भेद के खिलाफ जो प्रोटेस्ट था, आंदोलन था, उसको पढ़े थे। रंग भेद नस्ल आधारित भेदभाव पर
निकृष्ट रूप है। यानी रंग भेद का मतलब होता है नस्लधारी, यानी नस्ल जो आपका काला गोरा का भेदभाव होता है, भाई नस्ल उसका काला है तो क्या करेंगे। यह मानवता और लोकतंत्र का विरोधी है। रंग भेद क्या है, ये मानवता के लिए तो भाई काला हुआ तो क्या हुआ भाई, दिलवाला है वो, है ना, कि हम काले हैं तो क्या हुआ दिलवाले हैं, तो भैया हम तो दिलवाले हैं, काले हो गए तो क्या हुआ। देखो अब हम लोग क्या लगते हैं, काले हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं भैया, क्या करेंगे, इतना लाइट साइट है तब ना इतना गोर लोग रहे, तो फिर समझो बात। मानवता और लोकतंत्र के विरोधी, ठीक है ना, मानवता और लोकतंत्र के विरोधी माने जाते हैं ऐसे लोग। संयुक्त राष्ट्र ने 1954 में दक्षिणी अफ्रीका में रंग भेद के समर्थक सरकार के विरुद्ध राजनीतिक प्रतिबंध लगाया था। यानी इवेनो ने 1954 में दक्षिण अफ्रीका में जो रंग भेद, उन्होंने 1954 में इवेनो जो था उसने क्या किया था कि रंग भेद के समर्थक जितने थे उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया था, क्योंकि साउथ अफ्रीका में अपने नेशनल मंडेला का चैप्टर पढ़ा है, मार्टिन लूथर किंग का, रंग भेद के ये लोग थे साउथ अफ्रीका के, रंग भेद के खिलाफ वहाँ काफी प्रोटेस्ट किया जा रहा था, क्योंकि वहाँ गोरे काले के बीच में भेदभाव ज्यादा था, तो उसके ऊपर ये प्रतिबंध लगाया। 1956 में संयुक्त राष्ट्र ने रोडेशिया के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबंध लगाया। रोडेशिया एक ऐसी गोरी जनजाति थी, उनके खिलाफ क्या किया कि प्रतिबंध लगाया कि किसी गोरे काले के साथ भेदभाव नहीं कीजिए, तो ये बात इसमें दी गई है, ठीक है ना, तो समझ गए। चलिए आगे देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन है तो देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, तो ये तो हो ही गया ना यार, और ये तो हम लोग आगे ही पहले चैप्टर में पढ़ा दिए, सॉरी इसके लिए बस ये खत्म काम, ये हमने पहला ही क्वेश्चन दे दिया है, रिपीट कर दिया है पहला वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सारी बातें यहाँ पे हम लोग कर लिए हैं। मजा आया होगा, मजा किए हैं तो भाई लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट में भाई कुछ जरूर अपना फीडबैक दिया कीजिए कमेंट के अंदर कि क्या हो रहा है क्या नहीं, ठीक है ना। चलिए आइए हम लोग ऑब्जेक्टिव क्लास करने के लिए तैयार होते हैं। तो आप लोग ऑब्जेक्टिव क्लास करने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल। चलिए तो पहला नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे। पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए फटाफट। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? प्रथम की बात बोल रहा है। यूएनओ के प्रथम एशियाई महासचिव, ये नहीं बोल रहा है कि भैया कि दुनिया में कोई भी ना है, ना एशियाई महासचिव कौन थे? यूएनओ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे जी? पहला का बी, बिल्कुल राइट आंसर, याद रखिएगा, काफी पॉपुलर क्वेश्चन है, बीबीआई क्वेश्चन है। यूथांट। संयुक्त राष्ट्र संघ में किस महासचिव की वायु दुर्घटना से मौत हो गई? माने यूएनओ के किस महासचिव का वायु दुर्घटना में मौत हो गया था, मृत्यु हो गया था? बताए, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ट्रिविंग प्लाड, सॉरी ये तो गलती हो गई, हैमरसोल्ड, यूथांड, डॉक्टर बीबी घाली। डॉक्टर बीबी घाली, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी, हैमरसोल्ड, सॉरी हैमरसोल्ड इज राइट आंसर। वीटो के प्रावधान का फैसला किस सम्मेलन में लिया गया? जो वीटो पावर मिला गया था वो मतलब एक जैसे यूएनओ का सम्मेलन होता है हर साल बुआ, तो यूएनओ के किस सम्मेलन में वीटो पावर की बात कही गई कि वीटो पावर होना चाहिए? वीटो पावर 5 अस्थायी सदस्यों के पास है, जो सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं। कौन कौन है? अमेरिका है, रशिया है, ब्रिटेन है। अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन, चाइना और फ्रांस, ये बस 5 है, ठीक है ना। अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन, अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस, ये 5 लोगों के पास है। तो ये किस जगह पे ये फैसला लिया गया था? तो याल्ट में, याल्टा ऑप्शन बी इज राइट आंसर, याल्टा। संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने आर्थिक सामाजिक परिषद के कुल कितने सदस्य हैं? चौथा नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर, बहुत बढ़िया, डी, 54। यूएनओ में सामाजिक जो आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा परिषद है उनमें कुल 54 सदस्य हैं। मजा आ रहा होगा। चलिए जल्दी से आंसर देंगे फटाफट, बहुत बढ़िया, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त, जल्दी से खत्म करेंगे। किसकी सिफारिश पर महासभा महासचिव की नियुक्ति करता है? किसकी सिफारिश पर जो महासभा होता है वो महासचिव की नियुक्ति करता है? 5वां नंबर का ए, सुरक्षा परिषद के सदस्य। अभी हम जैसे बताए थे अभी आप लोग को कि महासभा जो होता है जनरल असेंबली के विषय में बताएं, तो महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा परिषद के सलाह पर देता है। किस गैर सरकारी संगठन में तदर्थ मान्यता कौन दे सकता है? किसी गैर सरकारी संगठन में, गैर सरकारी संगठन है तो महासचिव के द्वारा दिया जा सकता है उसको मान्यता, महासचिव के द्वारा। 1945 में यूएनओ की स्थापना, उसका मौलिक सदस्य कौन था? 7वां का। 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई, सही बात है।
उसका मौलिक सदस्य कौन था? पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भारत। तो भारत था। कौन था? भारत था। देखो भारत को वीटो पावर मिल रहा था, लेकिन हम लोग की गलती है कि नहीं ले पाए। उस पर क्या डिस्कस करें, चलिए। 1950 में इवेनो में 1950 के इवेनो की महासभा में ने किस नई व्यवस्था को जन्म दिया था? जो 1950 में जो इवेनो थी उसकी महासभा ने किस नई व्यवस्था को जन्म दिया था? तो याद रखेंगे सी, शांति स्थापना को मतलब की बात की गई थी 1950 में, शांति स्थापना। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। महासचिव बान की मून, गजब नाम नहीं, मून माने चांद, बान की मून किस देश के नागरिक थे? जो महासचिव थे वर्तमान में भी, तो किस देश के नागरिक थे बताइए? दक्षिण कोरिया के। बुआ कहां के थे? दक्षिण कोरिया के। बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी राइट आंसर है। किस वर्ष विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुआ? WTO की स्थापना 1995 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहां है? जनेवा में है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? अगर उस समय की बात करें एग्जाम के अंदर, तो बान की मून है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? वर्तमान में वही चीज फिर से रिपीट किया है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसके लिए आंसर दें आप लोग जल्दी से। करंट का क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स का। वर्तमान में इवेनो के महासचिव कौन है? वर्तमान में इवेनो के महासचिव कौन है? तो याद रखेंगे, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है। वर्तमान में 1 जनवरी 2017 को बने थे। इनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है ना? ये 2017 में बनते हैं। बहुत बढ़िया। 12 नंबर क्वेश्चन का इनमें से कोई नहीं मार सकते आप लोग करंट के अंदर, इनमें से कोई नहीं। आगे देखिए, विश्व श्रम संगठन यानी ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहां है? ILO का मुख्यालय कहां है? तो 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ए याद रखेंगे, जनेवा में है। ILO का भी मुख्यालय कहां है? ILO का भी मुख्यालय कहां है बुआ? तो ILO का भी मुख्यालय है जनेवा में। ऑप्शन ए। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? BSc भी 2011 का क्वेश्चन है, 12, 13, 19 में पूछा है। इवेनो की स्थापना 1945 में हुई थी, 24 अक्टूबर 1945। किस देश ने सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक बार निषेधाधिकार का प्रयोग किया है? माने कौन सा देश है जो वीटो पावर का सबसे ज्यादा बार इस्तेमाल किया है? तो रसिया। कौन? रसिया। सबसे कम बार चाइना किया है, 4 बार सिर्फ। सबसे कम बार, सबसे कम और सबसे अधिक। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां है? जो इंटरनेशनल आपका न्यायालय है उसका मुख्यालय कहां है जी? द हेग में है। द हेग। ऑप्शन डी। संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंध की रचना किसने की थी? संयुक्त राष्ट्र पदबंध की रचना किसने की? संयुक्त राष्ट्र पदबंध की रचना किसने की? 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखेंगे, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, FD रूजवेल्ट। एमनिस्ट इंटरनेशनल किससे संबंधित है? तो एमनिस्ट इंटरनेशनल के विषय में बताए थे, ह्यूमन राइट्स को लेकर के। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 2019 का क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहां है? वर्ल्ड बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, दोनों का मुख्यालय कहां है? वाशिंगटन DC में है। क्यूबा का मिसाइल संकट, जैसे ये शीत युद्ध के दौर के समय में पढ़ना था, तो बताइए आप लोग इसका राइट आंसर। बहुत बढ़िया, 1962 में होता क्यूबा का मिसाइल संकट, और चीन ने अटैक किया था भारत पर उसी समय। इवेनो के संघ में चार्टर कितनी धाराएं हैं? इवेनो के माने संयुक्त राष्ट्र संघ में कितनी चार्टर धाराएं हैं? 2018 का क्वेश्चन है। 21 नंबर क्वेश्चन का ए 111, ठीक है ना? चलिए 22। मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुई? ह्यूमन राइट्स काउंसिलिंग की स्थापना कब हुई? तो 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी याद रखेंगे, 2006 में हुई थी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, राइट आंसर है। आगे देखिए जल्दी से। विश्व व्यापार संगठन निम्न में से किस संगठन का उत्तराधिकारी है? जो आपका वर्ल्ड ट्रेड है वो किसका है? तो वर्ल्ड ट्रेड का पहले नाम गैट था, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड
ट्रेड एंड ट्रैफिक, इसके विषय में हम बात किए थे सब्जेक्टिव में। यूएनओ की स्थापना का उत्तरदायी तत्व इनमें से कौन नहीं है? यूएनओ की स्थापना मतलब हुई, इसमें ये बात नहीं है। कौन इसमें से बात है जिसकी वजह से यूएनओ से कोई लेना देना नहीं है? तो केंजूस समझौता, इससे मतलब यूएनओ का कुछ नहीं था। अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई थी जी? 25 का बी, 1957 में हुई थी, 1957 में। निम्न में से कौन सुरक्षा परिषद का सदस्य अस्थायी सदस्य नहीं है? तो हम बताए थे इटली नहीं है, क्योंकि रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन और फ्रांस है। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यूएनओ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? तो इसका आप लोग आंसर दे देंगे क्योंकि हमने पहले भी इस क्वेश्चन को करा लिया है। तो आई होप ये सारे क्वेश्चन, सारे टॉपिक आप लोगों को क्लियर समझ में आए होंगे। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे इसमें, जो आपके अंतर्राष्ट्रीय संगठन से थे, हम लोगों ने करा दिया। यहाँ पे हमने पूरी डिटेल्स के साथ ये बातें बताई। आज को मजा आया होगा। आज का क्लास लॉन्ग है लेकिन शानदार है, एग्जाम में पूछने वाले क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए तब तक के लिए सभी लोग को बाबू लोग जय हिंद। फिर मिलते हैं कल एक नेक्स्ट क्लास के अंदर, और शाम में चलेगा हम लोग का जबरदस्त एमसीक्यू वाला 2015 से लेकर के 2020 तक का लगभग हम लोग ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं आज के क्लास में क्वेश्चन बैंक का। जय हिंद।